कोई ना कोई अपना अवशिष्ट प्रभाव जो है वो अवश्य छोड़ते हैं, चाहे वो एसिडिटी के रूप में हो, अम्लीयता बढ़ाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक पीएच स्केल होता है जिसमें 0 से 14 तक जो है मतलब निशान अंकित होते हैं। तो एसिडिटी का मतलब यह है कि जो 7 पीएच है वो न्यूट्रल कहलाती है, उदासीन। उससे कम यदि पीएच है या पीएच मान है तो मिट्टी जो है वो अम्लीय हो जाती है। तो जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या तो मृदा को जो है अम्लीय बनाते हैं या जो है वो लवणीयता या क्षारीयता यानी कि 7 से ऊपर जो है पीएच कर देते हैं तो लवणीय क्षारीय भूमि जो है हो जाती है। तो इस प्रकार से जब भूमि अम्लीय हो जाएगी या लवणीय क्षारीय हो जाएगी तो भूमि के अंदर उपस्थित जितने भी पोषक तत्व हैं वो पौधा लेने में असमर्थ हो जाता है और असमर्थता के कारण जो है पौधों के ऊपर जो है विभिन्न प्रकार की पोषक तत्व की कमी के लक्षण जो है वो जो है प्रकट होने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पौधे की सेहत के लिए जो है 17 पोषक तत्व जो है वो आवश्यक होते हैं और 17 पोषक तत्व के अंदर 3 पोषक तत्व ऐसे हैं कि जो प्रकृति ने हमें जो है उपहार के रूप में गिफ्ट में जो है दिए, जिसकी पूर्ति जो है वायुमंडल से या जो है अपने पानी से जो है होती है। इसके अंदर जो है आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 पोषक तत्व ऐसे हैं कि अभी तक वर्तमान में कृत्रिम रूप से रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से उनको देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में जो है मतलब जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा और विश्व भर के वैश्विक स्तर पर जो है जितने भी वैज्ञानिक हैं भारत समेत जो है वो सभी जो है जलवायु परिवर्तन के प्रति बहुत ज़्यादा जो है चिंतित हैं, क्योंकि वायुमंडल का जो तापक्रम वो जो है वर्ष प्रति वर्ष जो है वो बढ़ता जा रहा है और जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो सारे के सारे जो है मतलब पिघल रहे हैं। तो इसके कारण जो है जलवायु परिवर्तन को यदि इसी प्रकार से बढ़ता रहा तो हो सकता है आने वाले समय के अंदर जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैं आपको बता रहा हूँ जिनको वर्तमान में जो है कृत्रिम जो है रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, हो सकता है आने वाले समय में इनको भी जो है मतलब कृत्रिम रूप से अपने पौधों को देना पड़े। फिर उसके बाद जो है 3 पोषक तत्व जो है वो प्रमुख पोषक तत्वों की श्रेणी के अंदर आते हैं जिसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। कि प्राथमिक पोषक तत्वों की तुलना में पौधों को इनकी कम मात्रा में जो है आवश्यकता होती है, परंतु ये पौधों की वृद्धि और बढ़वार के लिए उतने ही आवश्यक होते हैं जितने की प्राथमिक पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। इसमें है आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और आप लोगों ने देखा होगा कि एनपीके के बाद यदि आज की तारीख में मिट्टी में सर्वाधिक मात्रा के अंदर फसलों के द्वारा उपयोग किए जाने वाला जो तत्व है जिसकी कमी होती जा रही है वो है सल्फर, गंधक। गंधक के बाद कैल्शियम का नंबर आता है, उसके बाद जो है मैग्नीशियम का आता है। यही कारण है आप लोगों ने देखा होगा कि अभी भारत सरकार के कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है यूरिया बोर्ड जो है एक फर्टिलाइजर जो है मतलब प्रारंभ किया गया, लॉन्च किया है। तो यूरिया बोर्ड के अंदर जो है नाइट्रोजन पाई जाती है और नाइट्रोजन के साथ साथ जो है उसके अंदर गंधक तत्व भी होता है, सल्फर। वो सल्फर इसीलिए रखा है कि आज की तारीख में फसल की पैदावार और उसकी गुणवत्ता को सीमित करने के लिए, लिमिट करने के लिए यदि कोई पोषक तत्व है तो वो गंधक है। तो गंधक की पूर्ति जो है किस प्रकार से की जाए, तो इसके साथ जो है यूरिया के साथ गंधक जो है, सल्फर जो है पोषक तत्व को जो है मिलाया गया है। वैसे गंधक की पूर्ति के लिए जैसा कि आप जानते हैं सबसे सस्ता और जो सुलभ सोर्स है वो है आपका जिप्सम। विषय भी है मतलब डिपोजिट्स हैं और वहां से उसका खनन करके और एग्रीकल्चर ग्रेड के अंदर जो है मतलब उसकी ग्रेडिंग करके और तब जो है मतलब किसान भाइयों को अनुदान के ऊपर विरोध करवाया जाता है। तो जिप्सम जो है एक ऐसा खनिज है कि जिसके अंदर 2 आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। जिप्सम एक तो रखता है कैल्शियम और दूसरा जो है गंधक यानी कि सल्फर। 13% के तकरीबन जो है मतलब उसमें आपका कैल्शियम पाया जाता है और 19% जो है मतलब गंधक की पूर्ति वो करता है। ये है कि जिप्सम न केवल जो है उर्वरक के रूप में कार्य करता है क्योंकि कैल्शियम और सल्फर है, और जैसे कि आप जानते हैं कि कैल्शियम और सल्फर
ये दो तत्व ऐसे हैं कि जिनकी सर्वाधिक मात्रा में, एक तो जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उनको सर्वाधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर देखें जैसे मूंगफली की फसल है, तो मूंगफली की जो फसल है वो एक तिलहनी फसल है, उसके अंदर कैल्शियम और सल्फर इन दो तत्वों की आवश्यकता जो है वो अन्य तिलहनी फसलों की तुलना में जो है वो सर्वाधिक होती है। तो उसकी पूर्ति जो है मतलब है वो आप जिप्सम के माध्यम से कर सकते हैं। और यदि आपकी मिट्टी जो है वो सैलाइन है या एल्कलाइन है और उसका जो है मतलब है मृदा सुधार जरूरी है, तो उसके अंदर जो है जिप्सम वो मृदा सुधारक के रूप में भी कार्य करता है, एज ए सॉल्वेंट मृदा सुधारक। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी मिट्टी का नमूना लेके और जब जो है हम लेबोरेटरी के अंदर यानी कि मिट्टी और पानी परीक्षण प्रयोगशाला में भिजवाते हैं, तो वहाँ पर जो है एक वैल्यू जो है उसके लिए वो जांच करते हैं और LR वैल्यू देते हैं, GR वैल्यू का मतलब है जिप्सम रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब यह है कि उस मिट्टी के अंदर जो लवणीयता या क्षारीयता है यानी कि 7 से ऊपर जो pH है उसको उदासीन करने के लिए या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या उसको नीचे लाने के लिए कितनी मात्रा में जिप्सम की आवश्यकता पड़ेगी। अमूमन जो है 250 से 300 किलोग्राम जो है वो एज ए फर्टिलाइजर जो है जिप्सम की रिकमेंडेशन की जाती है। हेक्टेयर के सर? हेक्टेयर। कब यूज करें सर, ये कौन से? इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जितने भी केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनके अंदर तो क्या है कि जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो नीटली अवेलेबल फॉर्म के अंदर होते हैं। कहने का मतलब है बिजाई से पहले या बिजाई के समय आपने दिया तो जितने भी पोषक तत्व है वो जो है मतलब है पानी के साथ मिलके और जिस रूप में जो है पौधा ग्रहण करता है उस रूप के अंदर जो है वो पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं। परंतु जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिप्सम जो है वो एक खनिज है और जितने भी खनिज पदार्थ हैं उनके अंदर जो है जो भी पोषक तत्व होते हैं जैसे उसमें कैल्शियम और सल्फर है, उसको जो है पौधे के रूप में आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। इसलिए जो है बेहतर होगा कि जो जिप्सम है उसका प्रयोग जो है फसल की बुआई से लगभग 15 दिन पहले वो खेत के अंदर जो है करना चाहिए। इसका जो है मतलब आप छींटा लगा दें, छींटा लगा के और खेत की मिट्टी के अंदर जो है कल्टीवेटर चला के वो अच्छी प्रकार से जो है मतलब मिला दें। कहने का मतलब है कि मिट्टी के कण के संपर्क में ये जो है आना चाहिए। तो धीमे धीमे जो है लगभग 15 दिन का समय जो है वो इसको जो है पौधों के उपलब्ध रूप में आने में, जिस रूप में जो है मतलब प्लांट जो है या पौधे वो पोषक तत्व ग्रहण करते हैं उस रूप में आने में जो है मतलब लग जाता है। बिल्कुल कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया ना कोई दिक्कत नहीं है। ये कहने का मतलब ये है कि जल्दी से हीट डाउन नहीं होता, ये चूंकि खनिज है और मृदा सुधारक के रूप में भी काम करता है। तो कहने का मतलब है ये 3 रूपों में काम करता है। सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी ऐसा खनिज नहीं है, सस्ता सुलभ इजीली अवेलेबल है। जितनी भी सोसाइटीज हैं चाहे वो क्लब से कैसे होती हैं, ग्राम सेवा से होती है, लम्स है, उन पे आसानी से जो है उपलब्ध है और राज्य सरकार के द्वारा जो है उसके ऊपर अनुदान भी जो है मतलब किसान भाइयों को उपलब्ध करवाया जाता है। तो पहला तो ये एज ए फर्टिलाइजर काम करता है, एज ए फर्टिलाइजर। दूसरा ये मृदा सुधारक सॉइल अमेंडमेंट के रूप में जैसे मैंने बताया आपको लवणीय क्षारीयता को सुधारने के लिए। और तीसरा जो है वो एज ए सॉइल कंडीशनर, मृदा अनुकूलक। कहने का मतलब ये है कि मिट्टी की भौतिक दशा, मिट्टी की भौतिक दशा जो फिजिकल कंडीशन होती है उसको सुधार करता है। मिट्टी के अंदर वायु संचार अधिक होता है, मिट्टी की जो संरचना है और मिट्टी का जो गठन है उसको भी जो है मतलब ये इम्प्रूव करता है। तो इस प्रकार से जो है मतलब मिट्टी की जो सेहत है उसको जो है सुधारता है। मिट्टी के अंदर जो है जितने भी आपके भौतिकीय, रासायनिक या जैविक जो है मतलब विशेषताएं या गुण होने चाहिए उन सब में जो है मतलब सुधार करता है। और मिट्टी के अंदर जितने भी आपके माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनकी क्रियाशीलता, उनकी एक्टिविटी को जो है मतलब बढ़ाता है। तो इससे आप अंदर से लगा सकते हैं कि जो जिप्सम है वो 3 रूपों में काम करता है, 3 in 1। जिप्सम जो है वो 3 in 1 है और बहुत ही सस्ता, आसानी से सुलभ है और निश्चित तौर पे ज़्यादा नहीं तो आपको 3 वर्ष में एक बार जिप्सम का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। खासतौर से तिलहनी फसल के अंदर जो ऑयल कंटेंट होता है, तेल की मात्रा, उसको बढ़ाता है। दानों को जो है मतलब है वो सुडौल बनाता है, दानों के अंदर चमक जो है मतलब बढ़ाता है और दानों को मोटा करता है।